जनवरी 2026 1 जनवरी 2026 का करंट अफेयर इम्पोर्टेंट करंट अफेयर 1 जनवरी 2026 का है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि शरद चंद्र पवार कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित हुआ। तो शरद चंद्र पावर कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र जो है ये स्थापित हुआ है बारामती कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है। यहाँ पर स्थापित किया गया है शरद चंद्र पवार कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र। इसका उद्घाटन जो है ये गौतम अडानी ने किया है। किसने किया है? गौतम अडानी ने किया है। और इस केंद्र में जो है छात्रों और पेशेवरों को AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग जैसी नई तकनीक में प्रशिक्षित किया जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आगे है दिल्ली में उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र शुरू किया गया है। तो किसने किया है इसको? तो ये किया है DRDO ने किया है। दिल्ली में उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का शुरुआत जो है DRDO ने किया है। इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में इसका स्थापना हुआ था। अगला है भारत का पहला कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये है चेन्नई में किया गया है। कहाँ किया गया है? चेन्नई में। अगला है पहली विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया है। कहाँ? UAE में किया गया है, संयुक्त अरब अमीरात में। उसके बाद अगला है कि तमिलनाडु के मंडपम में जलीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो किसने किया है? तो किया है भारतीय तटरक्षक बल। किसने किया है? भारतीय तटरक्षक बल। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक दुर्लभ जीव क्लाउडेड लेपर्ड को पहली बार कहाँ देखा गया है। तो क्लाउडेड लेपर्ड जो है अभी हाल ही में इसको देखा गया है। कहाँ देखा गया है? तो काकोई रिजर्व फॉरेस्ट में देखा गया है। और काकोई रिजर्व फॉरेस्ट जो है ये असम राज्य में है। और ये जो है क्लाउडेड लेपर्ड जो है ये अभी इंडेंजर्ड में है, मतलब रेड लिस्ट में है। ये विलुप्त होने की कगार पर है। इसको अभी हाल ही में देखा गया है। काकोई रिजर्व फॉरेस्ट असम में देखा गया है। असम है तो असम का बहुत सारा नेशनल पार्क है असम में। जैसे काजीरंगा एक सिंग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। उसमें मानस है, नामेरी है, डिब्रू साइखोवा है, ओरंग नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, दिहिंग पटकोई नेशनल पार्क, ये सब कहाँ है? सब नेशनल पार्क असम में है। उसके बाद है होलोंगा पार गिबन जो है ये अभयारण्य है। होलोंगो पार गिबन अभयारण्य जो है ये भारत का एकमात्र गिबन अभयारण्य है जो कहाँ है? असम में स्थित है। उसके बाद में फिर यहाँ पे है कामाख्या मंदिर, यहीं पे है, गुवाहाटी असम में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है कि ई स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म को किस राज्य ने लॉन्च किया। तो ई स्वास्थ्य संवाद जो है इसका डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है ये किसने लॉन्च किया है? तो ये राजस्थान ने लॉन्च किया है। राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है। और इसको जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सप्ताह में 2 बार, मंगलवार और गुरुवार, सप्ताह के 2 दिन मंगलवार और गुरुवार को संवाद किया जाएगा। इसमें क्या होगा कि इसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा उसको 72 घंटा के अंदर जो भी निर्णय लिया जाएगा उसको उस पर 72 घंटा के भीतर कार्रवाई किया जाएगा। मतलब उस पर जो भी होगा उसका कार्रवाई किया जाएगा। तो ये है इसका विस्तृत रूप, इसका उद्देश्य। अगला है पोलैंड ने अपनी पूर्वी सीमा पर कितनी लागत से
एंटी ड्रोन बॉल बनाने की घोषणा किया है। एंटी ड्रोन बॉल, बॉल मतलब दीवार, एंटी ड्रोन दीवार मतलब बॉल बनाने की घोषणा किया है। तो ये किया है $2.2 बिलियन, $2.2 बिलियन के लागत से पोलैंड ने अपनी पूर्वी सीमा पर जो है एंटी ड्रोन बॉल बनाने की घोषणा किया है। और ये बताया है कि इसका उद्देश्य है कि रूस और बेलारूस, इसमें जो आता है रूस आता है और बेलारूस आता है, तो इन दोनों की, रूस और बेलारूस से खतरों का मुकाबला करना, इसका मतलब इसी के लिए बताया है कि रूस और बेलारूस से खतरा है, इसलिए हम मतलब ये बनाने जा रहे हैं। एंटी ड्रोन बॉल बनाने की घोषणा किया है रूस और बेलारूस के खतरों से निपटने के लिए। पोलैंड है, पोलैंड आ गया है। पोलैंड की राजधानी कहाँ है? तो पोलैंड की राजधानी जो है ये वार्सो है, और यहाँ के प्रधानमंत्री है डोनाल्ड टस्क, और राष्ट्रपति यहाँ के है करोल नरबोकी, क्या है, नब्रोकी है, करोल नब्रोकी। चलिए आगे है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि खलीदा जिया किस देश की प्रधानमंत्री थी जिनका हाल ही में क्या हुआ, निधन हो गया। तो खलीदा जिया जो है ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। इनका अभी हाल ही में क्या हुआ है, निधन हो गया है, और इनका निधन जो है ये 80 वर्ष की आयु में हो गया। इनका निधन 80 वर्ष की आयु में हुआ है, और इनका जो संबंध था वो बांग्लादेश के नेशनल पार्टी से संबंधित था। ये बांग्लादेश नेशनल पार्टी से के अध्यक्ष थे, यानी BNP के अध्यक्ष थी। इनका हाल ही में भी निधन हो गया है। आगे अब निधन है तो निधन से क्वेश्चन कर लेते हैं। सुलक्षणा पंडित का निधन हो गया है। ये क्या थी? तो ये गायिका थी। कुमारी कमला का निधन हो गया है। ये कौन थी? तो भरतनाट्यम नृत्यांगना थी। अगला है धर्मेंद्र का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये अभिनेता थे। अगला है जेम्स वाटसन का निधन हो गया है। ये कौन थे? तो ये DNA की खोज किया थे। किसका खोज किए थे? DNA की खोज किए थे। उसके बाद में है रामदरस मिश्रा का निधन हो गया है। ये कौन थे? तो ये साहित्यकार थे। अगला है महारानी सोरीकीत का निधन हो गया है। ये कौन थे? तो ये थे थाईलैंड के राजमाता। महारानी सोरीकीत का निधन हो गया है। ये थाईलैंड की राजमाता थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत रत्न और सभी पद्म पुरस्कार के नाम के आगे पीछे नाम लगाने पर रोक लगाई है। इसका मतलब कहने का है कि भारत रत्न और सभी पद्म पुरस्कार जो है उसके कोई भी नाम आगे और पीछे नहीं लगा सकता है। जैसे कोई नाम लगा के उसके आगे और उसके पीछे नाम नहीं लगा सकते हैं। जैसे कुछ भी लगा सकते हैं ना, जैसे मान के चलिए कि भारत रत्न है तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि फलना भारत रत्न या भारत रत्न फलना, ऐसे नहीं कह सकते हैं। कि जैसे हो गया राम भारत रत्न नहीं बोल सकते हैं, या भारत रत्न राम नहीं बोल सकते हैं, या मोहन भारत रत्न सोहन भारत रत्न ये सब नहीं बोल सकते हैं। ऐसे मतलब इसके आगे या पीछे नहीं लगा सकते हैं कोई भी नाम। तो इस पर रोक लगाई है, मतलब नाम लगाने पर रोक लगाई है। किसने रोक लगाई है? तो ये बम्बई हाई कोर्ट ने क्या किया है, इस पर रोक लगा दिया है। आगे है कि 1995 के ऐतिहासिक बालाजी राघवन मामले का हवाला दिया गया है, और ये जो है आर्टिकल 18 जो है, आर्टिकल 18 जो है इसमें कहा गया है उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है। उसके बाद भारत रत्न जो है इसकी स्थापना जो हुआ था शुरुआत 1954 में हुआ था, और ये कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, सार्वजनिक सेवा, खेल में दिया जाता है। और ये जो है 2024 में किसको किसको दिया गया है? तो 2024 में है कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर जो थे ये बिहार के थे। उसके बाद चौधरी चरण सिंह को दिया गया है,
MS स्वामीनाथन को दिया गया है, ये हरित क्रांति के जनक थे। उसके बाद PV नरसिम्हा राव को दिया गया है, लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया है। तो अभी आजकल ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि 2024 में किसको किसको भारत रत्न दिया गया, तो ये सब याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पिनाका LRGR 120 रॉकेट का परीक्षण कहाँ किया गया। तो पिनाका LRGR 120 जो है, इसका परीक्षण जो है चांदीपुर उड़ीसा, यानी उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया है। और इसको किसने किया है, DRDO ने किया है इसका परीक्षण। और LRGR 120 जो है, ये इसका होता है लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट। लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट होता है इसका फुल फॉर्म। और ये 120 का मतलब होता है 120 किलोमीटर तक मतलब ये इसका रेंज है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ह्यू मॉरिस जो है ये इंग्लैंड के हैं। ह्यू मॉरिस जो है ये इंग्लैंड के हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इनका संबंध क्या चीज़ से था। तो ह्यू मॉरिस जो थे ये क्रिकेटर थे। क्या थे, ये क्रिकेटर थे इंग्लैंड के। इनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। आगे है कि ताइवान के पास जस्टिस मिशन 2025 किसने शुरू किया है, किस देश ने शुरू किया है। तो ताइवान के पास जस्टिस मिशन 2025 जो है ये चाइना ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है, चाइना ने शुरू किया है। और चाइना का थल सेना, नौसेना, वायुसेना सब इसमें शामिल है। चाइना कहता है कि ताइवान जो है वह मतलब मेरा अभिन्न अंग है, चाइना कहता है। और ताइवान चाहता है कि मैं चाइना के साथ नहीं रहने का मतलब वो स्वतंत्र रहना चाहता है, पर चाइना इसको अभिन्न अंग मानता है। ताइवान को चीन ने अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। और ताइवान को जो है अमेरिका है, जापान है, ये सब सहायता करता है। तो चाइना मतलब इसके खिलाफ है। जो भी ताइवान को सपोर्ट करता है उसके खिलाफ चाइना रहता है। ये बोलता है कि ताइवान मेरा हिस्सा है। आगे है प्रमुख अभ्यास है जैसे ऊंची फ्रीडम शील्ड अभ्यास। तो ऊंची फ्रीडम शील्ड अभ्यास जो है ये अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच हुआ है। नोमैडिक एलिफेंट का 15वां संस्करण 2025 में हुआ है। ये भारत और मंगोलिया के बीच होता है। उसके बाद में है शक्ति अभ्यास का 8वां संस्करण 2025 में हुआ है। और ये किसके किसके बीच होता है, तो भारत और फ्रांस के बीच होता है। उसके बाद अगला है डस्टलिक अभ्यास। डस्टलिक अभ्यास का 6ठा संस्करण 2025 में हुआ है। ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। उसके बाद में है इंद्र अभ्यास का 14वां संस्करण 2025 में हुआ है। और ये भारत और रूस के बीच होता है। उसके बाद में ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास 2025 है। ये होता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। तो बहुत सारा अभ्यास है जैसे युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। टाइगर ट्रम्प भारत और अमेरिका के बीच होता है। जिमेक्स होता है भारत जापान के बीच। धर्म गार्जियन भारत जापान के बीच। उसके बाद में होता है वायु गार्जियन भारत और जापान के बीच होता है। बहुत सारा अभ्यास है। आगे है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत का पहला PPP यानी PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल मेडिकल कॉलेज किस राज्य में खोला जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा भारत का पहला PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल मेडिकल कॉलेज जो है ये मध्य प्रदेश में खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा, मध्य प्रदेश में खोला जाएगा। इसमें सरकार भी अपना योगदान देगा और निजी क्षेत्र भी इसमें योगदान देगा। जो भी जिसके पास पैसा है वो अपना योगदान इसमें देगा। ये है जो मध्य प्रदेश के धार और बैतूल में शुरू हो रहा है। यानी धार और बैतूल में शुरू हो रहा है। सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर इसको चलाएगा। इसमें दोनों का इन्वेस्टमेंट रहेगा। आगे है कि भारत का पहला 32 बिट विक्रम 3201 प्रोसेसर बनाया। किसने बनाया है, तब इसरो
SCL ने बनाया है। अगला है कि दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक लॉन्च किया है, तो किसने किया है? तो फिलीपींस ने किया है। अगला है देश का पहला ड्रोन AI आधारित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग हुआ है। कहाँ हुआ है? जयपुर राजस्थान में हुआ है। अगला है सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल किया, किसने किया है? तो कौन सा राज्य? तो पंजाब राज्य सरकार ने किया है, सांकेतिक भाषा को शामिल किया है पैनल में। हाँ, सबैटिकल लीव योजना यानी सबैटिकल लीव योजना जो है, इसमें छुट्टी के बाद भी 50% आपका वेतन मिलेगा। ये कौन सा राज्य शुरू किया है? तो ये सिक्किम सरकार ने शुरू किया है। उसके बाद में है मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, किसने शुरू किया है? तो ये किया है कांडला, गुजरात ने किया है। उसके बाद में है हिंदी में MBBS कराने वाला मेडिकल कॉलेज जो है ये कहाँ खुलेगा? तो ये खुलेगा जबलपुर, मध्य प्रदेश में खुलेगा। इसमें हिंदी में MBBS कराया जाएगा इस कॉलेज में। आज का क्वेश्चन है कि ताइवान के पास जस्टिस मिशन 2025 किस देश ने शुरू किया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसको। कल का करंट अफेयर है जिसका रिवीजन करेंगे। इसमें कल का फर्स्ट क्वेश्चन था अटल कैंटीन की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है दिल्ली में किया गया है। इसमें 5 रुपया में भोजन मिलेगा। रेखा गुप्ता और मोहन लाल ने इसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है कि यूपी के किस अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये किया गया है पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। ये पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। और ये जो है पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य है, ये है 1084 हेक्टेयर में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है कि भारत का पहला स्वदेशी MRI स्कैनर को किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? किस कंपनी ने बनाया है? तो भारत का पहला स्वदेशी MRI स्कैनर जो है ये बनाया है किसने बनाया है? तो वोक्सेल ग्रिड्स ने बनाया है। किसने बनाया है? तो वोक्सेल ग्रिड्स ने बनाया है। इसमें क्या होगा कि 1.5 टेस्ला क्षमता वाली MRI मशीन है और ये जो है विदेशी कंपनियों की अपेक्षा 40% ये सस्ता है, इसलिए इसका महत्व ज़्यादा है। आगे है अगला क्वेश्चन कि 87वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है? तो 87वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है 2025 जो है एकल मतलब पुरुष एकल में ऋत्विक संजीवी ने जीता है, तमिलनाडु के है। और महिला एकल में जीता है सूर्या तामीरी। किसने जीता है? सूर्या तामीरी ने जीता है। और इसका आयोजन हुआ था आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि गारो खासी भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा किया है। तो गारो खासी जो है ये मेघालय में पहाड़ियाँ हैं। गारो पहाड़ी पर गारो जनजाति पाया जाता है, खासी पर खासी जनजाति पाया जाता है। तो गारो खासी भाषा जो है ये पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए मेघालय ने घोषणा किया है। अगला क्वेश्चन है कि T20 में किस गेंदबाज ने 8 विकेट लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये सोनम येसे ने मतलब रिकॉर्ड बनाया है। ये भूटान के खिलाड़ी हैं और म्यांमार के खिलाफ खेलते हुए 4 ओवर में 7 रन देकर 8 विकेट लिए और ये विश्व रिकॉर्ड हो गया बन गया। अगला क्वेश्चन है बैडमिंटन विश्व फेडरेशन BWF एथलीट आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? तो बैडमिंटन विश्व फेडरेशन यानी BWF एथलीट आयोग की अध्यक्ष जो है ये PV सिंधु बनी है और इनका जो कार्यकाल होगा ये 2026 से 2029 तक रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि तिलोत्तमा सेन का संबंध किस खेल से है? तो तिलोत्तमा सेन का संबंध जो है ये शूटिंग से है और ये तिलोत्तमा सेन जो है ये कर्नाटक राज्य से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है रानी हो वांग ओक
की कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है अयोध्या में। इनके 12 फीट की ऊंची प्रतिमा अयोध्या में लगाया जाएगा। ये कोरिया के रानी है। कहाँ की रानी है? कोरिया के रानी है। और प्राचीन में गया के संस्थापक जो थे किम सूरो थे। किम सूरो, इनसे क्या हुआ था? इनका विवाह हुआ था। और ये जो थे अयोध्या में घूमने के लिए आए थे, इसीलिए अयोध्या में 12 फीट की ऊंची प्रतिमा इनका लगाया गया है। आज का करंट अफेयर समाप्त हो गया। जय हिंद, जय भारत।